इसी के साथ आपको बता दें कि हैदराबाद सीट से जब से बीजेपी की प्रत्याशी माधवीलता मैदान में उतरी हैं, धड़कनें ओवैसी की यहां सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ गई हैं और इसी के साथ उन्हें डर है इस बात का कि कहीं माधवीलता उनके किले में सेंध ना लगा लें। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अभी चुनाव नहीं हुए, नतीजे आने में अभी काफी समय है, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रातों की नींद उड़ी हुई है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जिसने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो है हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता का। जब से बीजेपी ने समाज सेवी माधवीलता को हैदराबाद के चुनावी मैदान में उतारा है, तब से वो ओवैसी पर तीखे हमले बोल रही हैं। इस बार माधवीलता ने ओवैसी को खुली धमकी दी है, खुला ऐलान किया है, खुली चुनौती दी है, ऐसा चैलेंज दिया है जो कि बिल्कुल भी हवाई नहीं है। क्या है वो चुनौती, पहले वो सुनिए। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का नाम लेते हुए, ज्ञानवापी का नाम लेते हुए, वैसे मुसलमानों को भी भड़काया उन्होंने, हिंदुओं को भी भड़काया है, लेकिन खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें उनका हाथ था कई मस्जिद तोड़ने में और कई वक्फ बोर्ड के जब्त करने में लैंड्स। ये झूठी और सच्चाई की बराबर ये लड़ाई है। साफ है कि जिस सीट पर पिछले 4 दशक से ओवैसी परिवार का दबदबा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के उसी घर में माधवीलता को खड़ा कर बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। माधवीलता हैदराबाद की ही बेटी है, वो हैदराबाद की राजनीति का हिस्सा जरूर बन गई हैं, लेकिन वो मुस्लिमों को वोट बैंक नहीं समझती। वो उनके साथ खड़ी होती हैं, उनकी परेशानियों में उनके लिए लड़ती हैं, जूझती हैं। मुसलमान खुद ऊब गए हैं उनसे, थक गए उनसे। अभी हिंदू तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उन लोगों का तो कोई सुनने वाला वहाँ पे MP ने अपना नहीं है सुनने के लिए, या MLA नहीं है सुनने के लिए। उनकी लड़ाई तो कई सालों से चल रहा है। कम से कम मुझे अच्छा लगता अगर मुसलमान भाई बहन और उनके गरीबी तो इन निकाल के हटा के उनको एक जिंदगी दे सकते थे। माधवी के चुनाव प्रचार का तरीका ही कुछ ऐसा है कि ओवैसी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो माधवी के बयानों पर ही राजनीति कर रहे हैं। माधवी के किस बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है, पहले वो सुनिए। कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है, यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलेने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, औरत के लिए ठहरेंगे। औरत का सवाल है ये, औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है। ओवैसी ने माधवीलता पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया तो माधवी ने साफ कहा कि मैंने इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही उन्होंने राम और सीता पर की गई टिप्पणी को भी याद दिलाया। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था, तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। माधवीलता की एक खास बात है, वो कहने में नहीं करने में विश्वास रखती हैं। इस बात को हर आम हैदराबादी जानता भी है और यहीं से शुरू हो जाती है ओवैसी की दिक्कत। माधवी लगातार महिलाओं के कल्याण की बात कर रही हैं। ये बात AIMIM चीफ भी जानते हैं कि माधवीलता का ये ऐलान चुनावी जुमला नहीं है, क्योंकि 3 तलाक के मुद्दे पर माधवीलता ने जिस तरह से महिलाओं का साथ निभाया, उसे लेकर हैदराबाद की हर मुस्लिम महिला की दुआ इनके साथ है। शायद यही वजह है कि पहली बार है कि जब ओवैसी को अपने ही घर में खतरे का एहसास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी के गढ़ में माधवीलता किला फतेह कर पाती है या नहीं, ये समय बताएगा, जिसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं बुलंदशहर, हमारे सहयोगी वैभव के पास।
बिल्कुल सृष्टि, अब बात बुलंदशहर की करेंगे तो दरअसल बुलंदशहर में इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या नहीं, इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की प्रचार यहीं से की थी। और अब ऐसे में क्या यहां से डॉक्टर भोला सिंह, जो 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं, इस बार आरएलडी, क्योंकि जाट बाहुल्य भी ये सीट कही जाती है, ऐसे में आरएलडी के साथ के बाद उनकी शक्तियां, ताकत और बढ़ी हैं, तो क्या वोट का मार्जिन और इस बार बढ़ेगा और वो तीसरी बार लोकसभा पहुंचेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हमारे साथ तमाम लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। बीजेपी काम कर रही है, अच्छा कर रही है। जी भोला सिंह जो है वो फिर क्लियर है। चुनाव को 400 पार है नरेंद्र मोदी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1991 के बाद से बीजेपी का वर्चस्व कायम है। इस बार का चुनावी शंखनाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से किया था। प्रधानमंत्री और सीएम योगी बुलंदशहर के जरिए ही वेस्ट यूपी की 14 सीटों को साध रहे हैं। बुलंदशहर के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद लंबे समय तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1991 में यहां की सियासी हवा बदल गई। यहां की जनता ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। बीजेपी के छत्रपाल सिंह लोधा यहां से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। इसके बाद 2004 में कल्याण सिंह बीजेपी के टिकट पर यहीं से सांसद बने। 2014 और 2019 की मोदी लहर में बीजेपी के टिकट पर भोला सिंह ने जीत दर्ज की। बुलंदशहर से बीजेपी ने एक बार फिर से भोला सिंह पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप की रणनीति के तहत भोला सिंह भी लगातार जनता के बीच है। मोदी की गारंटी और विकास कार्यों के दम पर भोला सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बुलंदशहर के जन का आशीर्वाद मिल रहा है, तो भगवान के आशीर्वाद से हैट्रिक तो है ही, लेकिन 2014 और 2019 का जो मार्जिन था, जो वोट ऑफ परसेंटेज था और जो जीत का मार्जिन था, बुलंदशहर के जन उसको और आगे बढ़ाने वाला है। सारे रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड 2024 के चुनाव में बनाने वाले हैं। एससी के लिए रिजर्व बुलंदशहर संसदीय सीट के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो बुलंदशहर में करीब 77% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। 2019 के चुनाव के समय यहाँ पर करीब 2 लाख ब्राह्मण और 2 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर्स थे। जाट बिरादरी के 1,60,000, जाटव बिरादरी के 2,20,000, लोधी बिरादरी के 2 लाख वोटर यहाँ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं। इनके अलावा यहाँ करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर्स भी मौजूद हैं। बुलंदशहर को बीजेपी का गढ़ क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता वैभव खुद जनता के बीच पहुंचे। जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डालने वाली है, इसका जवाब यहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया। बुलंदशहर में काम हुआ है, सांसद जी ने काम किया है। बुलंदशहर में काम किया, बहुत सारे रोड बने, और चाहे आपके शिक्षा क्षेत्र रहा हो, चाहे आपका स्वावलंबी बनाने हेतु, आत्मनिर्भर बनाने हेतु काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। क्या मूड इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव का मूड ये है कि बीजेपी जीतेगी। चुनाव को लेकर एक तरफ ही है, वही मामला बस। किसके तरफ जा रहा है आपको लग रहा है? वो सांसद जी भोला सिंह जो है वो फिर क्लियर है। बीजेपी काम कर रही है, अच्छा कर रही है। क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को 400 पार है नरेंद्र मोदी। अब 400 पार है इस बार। बुलंदशहर की जनता ने अपना मूड बना लिया है। यहाँ की महिलाएं, युवा और बुजुर्गों को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। जातीय फैक्टर को दरकिनार करते हुए यहाँ के लोग विकास को चुन रहे हैं। हालांकि यहाँ बीजेपी, इंडी का गठबंधन और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है या विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बिल्कुल बुलंदशहर के तमाम लोगों को आपने सुना। इस वक्त भी हमारे साथ बुलंदशहर के ही तमाम लोग मौजूद हैं। दादा, क्या मूड है इस बार? क्या मोदी की गारंटी पर आप लोगों को भरोसा है? मोदी की गारंटी क्या है, हमें पहले तो भोला सिंह की ही हैट्रिक पर भरोसा है, पूरी तरह हैट्रिक मारेंगे। आपको भरोसा है मोदी की गारंटी पर? हाँ, मोदी के ऊपर तो भरोसा है कि वो दोबारा आएंगे, लेकिन एक सरकार को चारों तरफ देखना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो सोच समझ के करना चाहिए कि आप ईडी को एकदम ब्लॉक करके एज अ हथियार यूज कर रहे हो उसे, यानी इन चीजों पर थोड़ा सा पाबंदी लगानी चाहिए। माता जी, इस बार आप लोगों का क्या मूड है बीजेपी को लेकर? मूड तो सही है, पर थोड़ा मुझे जब शुरू में तो महंगाई कर दी, अब इलेक्शन के पास थोड़ा मंदा कर दिया हर चीज के लिए, दूध का रेट गिरा दिया। अच्छा, शुरू में महंगाई की लेकिन फिलहाल कम है। हाँ, इलेक्शन के पास आ गए तो कम कर दिया। इनका कहने का मतलब है कि जो रेट दूध का है वो अब नहीं है इनका, मतलब हाँ, सामना देखना पड़ रहा है, गरीबी का सामना है। तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम लोग बुलंदशहर के हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा बुलंदशहर के सियासी समीकरण को लेकर वो आपने सुना। हमारे साथ सृष्टि भी जुड़ी बस्ती से और हमारे साथ मंडी से सुजाता भी जुड़ी, जिन्होंने बताया कि वहाँ की स्थितियाँ क्या कुछ हैं और वहाँ की जनता का इस बार मूड क्या है। कल फिर एक बार इंडियन पॉलिटिकल लीग में आपको अलग अलग लोकेशन से हम मिलेंगे और वहाँ की अपडेट्स आपको बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।